ओम शांति। दो दिन से इस सवेरे के सत्र में पहले दिन आपने आत्मा के बारे में सुना, जो राजयोग का पहला आधार स्तंभ है, और दूसरे दिन आपने परमात्मा का परिचय प्राप्त किया, जो राजयोग का दूसरा आधार स्तंभ है। लेकिन क्या इन दोनों के बारे में जानने से हम योग कर सकेंगे? कर सकेंगे, क्योंकि केवल जानने से नहीं होता है। जब हम योग में बैठेंगे तो हमें अपने आप को, जैसे हमारा लौकिक नाम है क्रीना, क्रीना समझ के ही बैठते हैं। तो मेडिटेशन में अगर मैं क्रीना समझ के बैठती हूँ तो मेरे इसी जन्म की स्मृतियाँ मेरे साथ है, और मैं इस जन्म में लगभग नास्तिक थी, तो मेरा योग लगेगा। मेरे पास कोई मेमोरी ही नहीं है, स्मृति ही नहीं है कि मैं कैसे परमात्मा के साथ अपने को जोड़ूं। कितना भी ट्राई करूंगी पर मेरा मेडिटेशन तो लगेगा ही नहीं। तो अब यहाँ पहले लेसन के द्वारा हमें क्या समझाया गया कि अगर आपको मेडिटेशन करना है तो आपको एक जन्म से अधिक जन्मों की स्मृतियों तक पहुंचना पड़ेगा। जैसे ज़मीन में आपको पानी चाहिए तो थोड़ा खोदेंगे तो पानी मिल जाएगा? नहीं मिला, उसको और खोदना पड़ेगा, उसको और खोदना पड़ेगा, जब तक पता नहीं कितने फीट नीचे पानी प्राप्त होगा। ऊपर से इंजीनियर को पता पड़ जाता है कि ये स्थान पर पानी है, पर ये नहीं पता कि कितना खोदना पड़ेगा तब जाकर के पानी होगा। बस यही एक प्रश्न रहेगा कि मेरे कितने अभ्यास से मैं परमात्मा की अनुभूति कर पाऊंगी। लेकिन आधार क्या है कि मुझे पहले इस जन्म की स्मृति से और गहराई में जाना होगा, और उसी का आधार है कि अपने को क्रीना के इस देह से, क्रीना के इस देह के संबंधियों से, इस जन्म की स्मृतियों से मेडिटेशन करते समय डिटैच होना पड़ेगा। और उसके लिए कोई मशीन नहीं है अपने पास, कोई मशीन नहीं है। कोई ऐसा नहीं बैठा है जो आपके सिर पर हाथ रख देगा और ऐसा चमत्कार हो जाएगा। लेकिन ये बात इम्पॉसिबल, नामुमकिन नहीं है, और कोई भी ये अभ्यास कर सकता है। पहले अपनी बुद्धि की डिब्बी में ये बात डाल दीजिए कि कोई भी कर सकता है। भले आपने इस जन्म में ऐसी कोशिश कभी न की हो तो भी कर सकते हैं। तो तैयार है करने के लिए? अगर अंदर से मन बुद्धि कहती है, अंदर से आवाज आता है कि नहीं मुझे फिर भी सीखना है, तो जरूर आएगा। तो सबसे पहले आपको ये पाठ बार बार रिवाइज करना पड़ेगा कि मैं कौन, मैं कौन। कई बार कई लोगों को अपने 3-4 जन्मों का पता पड़ता है, या तो किसी के द्वारा, या उनको खुद को ऐसे दिख जाता है कि आज मैंने अपने जन्मों का देखा कि मैं ये थी, मैं ये थी, ये जन्म में मैं राजा थी, ये जन्म में मैं ऐसे किसान थी, ऐसे।
क्या वो जानने से हमारा योग परमात्मा के साथ लगेगा? लगेगा? नहीं, जरूरी नहीं है। हाँ, शायद उसमें ये पता पड़े कि हमने भगवान को ढूंढने के लिए या भगवान में बहुत श्रद्धा रखी थी, इतना तक पता चलेगा। लेकिन फिर भी मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। मना कहने का भावार्थ है कि आपको अपने जन्मों के रहस्य में जाने की भी जरूरत नहीं है। केवल आपको ये अभ्यास करना है कि जो भी जन्म, जितने भी जन्म हुए, उसका स्रोत क्या है? स्रोत क्या है? मैं आत्मा। उस स्रोत से सारे जन्म हुए हैं। तो हमको मेडिटेशन में हमेशा सोर्स, स्रोत की ओर जाना है कि ठीक है, मैं स्त्री था, पुरुष था, क्या मैं कोई जानवर था, फलाना ये वो भूल के मैं कौन हूं, आज भी, पहले भी क्या था और भविष्य में भी क्या होगा। तो उसका जवाब क्या है? आत्मा, चैतन्य शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा, पावर, स्पिरिचुअल लाइट, आध्यात्मिक ज्योति। जैसे श्वास शरीर में है, आसपास में हवा भी है, नहीं दिखती है, ऐसे मैं दिखती नहीं हूं। तो मुझे वो कोशिश भी नहीं करनी है, क्योंकि हर एक चीज की अपनी एक प्राकृतिक स्वरूप और नियम और रीत होती है। तो हमें ये भी समझना होगा कि आत्मा ऐसी चीज है जो कभी इन आँखों से दिखाई नहीं देगी, तो मुझे वो कोशिश नहीं करनी है। आप में से कईयों ने शायद ये 2 दिन में ट्राई किया होगा कि मुझे वो लाइट दिख जाए। किया था ऐसा? किया था? हाथ खड़ा करे जिसने कोशिश की कि मुझे आत्मा दिख जाए बस। तो कितना टाइम वेस्ट हुआ ना, क्योंकि वो भी राइट रीत नहीं है। राइट रीत है उसे महसूस करना, मैं आत्मा हूं ये रियलाइज करना, और उसकी विधि है। और मैंने कहा आगे, इसमें कोई मशीन का काम नहीं है, लेकिन अपने ही मन और बुद्धि का ये कार्य है। मन का कार्य क्या कहा था? विचार करना। और बुद्धि का कार्य है एक तो टीवी की तरह, मॉनिटर की तरह वो दृश्य दिखाना, और दूसरा बुद्धि का कार्य है निर्णय लेना, महसूस करना, रियलाइज करना। तो हमें अपने 2 आंतरिक यंत्रों का प्रयोग करना है। आपको ये भी बताया होगा कि आत्मा माना और कुछ नहीं है, मन, बुद्धि और संस्कार है। लेकिन अभी हमें आत्मा के द्वारा ही, आत्मा के सूक्ष्म यंत्रों के द्वारा ही हमें प्रयोग करना होगा। तो प्रयोग करते समय मन, बुद्धि और संस्कार, ये 3 थोड़ा सा अलग करके आत्मा की सूक्ष्म शक्तियों के रूप से देखेंगे, और सर्वोत्तम स्थान किसको देंगे? मैं आत्मा। समझ गए ये? वैसे आत्मा है मन प्लस बुद्धि प्लस संस्कार, पर क्योंकि अभी हमें इन मन और बुद्धि का प्रयोग करके संस्कारों को परिवर्तन करना है, इसलिए थोड़े समय के लिए मन, बुद्धि और संस्कार का स्थान अलग करके मैं आत्मा अलग, केवल प्रयोग के लिए। और उस रीति से जब आप देखेंगे तो आपको आत्मा कैसे लगेगी? 100% शुद्ध, ओरिजिनल, प्योर जिसको कहते हैं, जिसमें पूर्ण रीति से शांति है, जिसमें पूर्ण रीति से आनंद है, जिसमें पूर्ण रीति से शक्ति है, ज्ञान है, पवित्रता है, सुख है। हमें अब इस
प्रयोग का आरंभ करना है। अगर आप उसमें चले गए कि मैं बहुत दुखी हूं, ये कहाँ से आवाज आई? अपने संस्कारों से, किए हुए कर्मों के संस्कारों से। अगर आप कहेंगे मेरा तो मन बहुत भटक रहा है, वापस आप मन से अटैच हो गए। अगर आपने निर्णय लिया, कोई ऐसा निर्णय लिया जो आपके विवेक को फिर से मार रहा है, तो फिर आप उसी पुराने बुद्धि की क्वालिटी से काम करने लगेंगे। अगर हमको परिवर्तन करना है तो अभी हमें आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है उस पे अभ्यास करना होगा, और मन बुद्धि संस्कारों का हमें प्रयोग उसी प्रकार से करना होगा। समझ गए इस बात को? तो जब आप सुबह उठो और रात तक आप जो जो भी कर्म करो, उसमें आपको क्या प्रैक्टिस करनी है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मैं आत्मा। किसके द्वारा कर रही हूं? शरीर के द्वारा। मालूम पड़ा क्या अभ्यास करना है? सुबह सुबह उठ के क्या करते हैं? टूथब्रश से दांत साफ करते हैं ना। तो दांत साफ करते समय, उसके पहले भी जब आप बिस्तर पे आंख खुलती है आपकी, तो क्या कहेंगे अपने आप को? मैं कौन? मैं आत्मा। अभी ये शरीर रूपी गाड़ी को बिस्तर से उठा रही हूं, गैरेज से निकाल रही हूं। इसी स्मृति से उठना है। देखो ये प्रैक्टिस है, और कितने शास्त्रों में, कितने संतों ने आत्मा का हमें परिचय देने की कोशिश की, पर प्रैक्टिस। मुझे क्या करना है आत्मा का समझ के? हम इतना ही समझे कि हमें अपने पाप कर्मों को भस्म करना है। नहीं, इतना ही समझे कि हमारे जितने भी कर्म खराब हुए हैं, पाप कर्म हुए हैं, उसको हमें खत्म करना है। लेकिन उसके अलावा हमने ये नहीं समझा कि अच्छा वर्तमान में मुझे सुबह से लेकर रात तक क्या करना है, क्या परिवर्तन लाना है। तो राज योगा माना कर्म योग भी है। खाली बैठ के मेडिटेशन करना ही केवल राजयोग नहीं है। तो सुबह से लेकर रात तक आप जो प्रैक्टिस करेंगे वो आपके कर्म योग के हिसाब में आएगा। तो बनना है कर्मयोगी, है ना। तो कर्मयोगी बनेंगे तो आप पाप कर्म करने से भी छूट जाएंगे। आगे के लिए आपके पाप कर्म नहीं होंगे। कि हमें सुबह उठते ही ये प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्या है? केवल थॉट देना है। हमारे मन में कितनी कैपेसिटी है, सुबह उठ के ही हम 500 विचार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 500 विचार। यहां तो केवल एक विचार से उठना है, तो क्या वो डिफिकल्ट है? हाँ, नई बात है, इसलिए थोड़ा रात को अपने आप को बोल के सोना कि मैं सुबह जब उठूं तब मैं यही सबसे पहले आंख खोल के अपने आप को बोलूं, मैं कौन। फिर जैसे वो क्रिया खत्म हुई, फिर नेक्स्ट क्रिया के लिए गए तो भी कहो ये भी कौन कर रहा है? मैं आत्मा कर रही हूं, शरीर के लिए कर रही हूं या शरीर के साथ कर रही हूं, जो भी संकल्प करना है आपको। पर धीरे धीरे ये प्रैक्टिस से रात तक और रोज करने से सोचो आपके अंदर इस बात की कितनी क्लैरिटी आएगी, कितनी स्पष्टता आएगी। जब तक स्पष्टता नहीं आती है तब तक महसूसता कैसे आएगी? महसूसता तो बहुत गहरी बात है। तो महसूस करने के लिए पहले अपनी बुद्धि में जहां निर्णय शक्ति है वहां उसे स्पष्ट करो। फिर दूसरी प्रैक्टिस होगी कि जो आत्मा के 7 गुण है, उन 7 गुणों को भी धीरे धीरे ऐड करो।
जैसे स्नान करने जाते हैं तो आप कह सकते हो मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ और अपने शरीर को साफ करने में मदद कर रही हूँ। ये एडिशनल थॉट हो गया। नाश्ता करने बैठते हैं तो मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, अपने शरीर को इस अन्न के द्वारा शक्ति प्रदान कर रही हूँ। दूसरे सब विचार ख्यालात छोड़कर हमें अब जो अपना भविष्य बनाना है तो उसके लिए ये विचारों का प्रारंभ करना बहुत जरूरी है। तो ये याद रखना है कि मुझे आत्मा के भी 7 गुणों को सारे दिन में प्रैक्टिस करना है। कोई संबंधों के साथ काम करना है, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। कोई मीटिंग है, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। तो नेगेटिव थॉट आएगा, बच जाएंगे ना। अपने आप से ही आपको कितनी मदद मिलेगी। जो अपने आप को मदद नहीं करता, भगवान उसे कैसे मदद करेगा। इसलिए यहाँ राजयोग मेडिटेशन में भगवान से आशीर्वाद लेने की बात ही नहीं है या कुछ मांगने की बात ही नहीं आती है, उसके योग्य बनने की बात आती है। अगर आप मंदिर में जाके भगवान के सामने ये कहते हो कि आप तो शक्तियों के अखंड भंडार हो और मैं तो बिल्कुल शक्तिहीन हूँ, मुझ में कोई हिम्मत नहीं, भगवान को कैसा लगेगा? क्या वो आपके साथ कनेक्ट कर पाएंगे? हाँ, दया खाएंगे कि देखो मेरा बच्चा कैसा विचार लेके आया है मेरे पास, दया आएगी उनको, पर योग्य तो नहीं कहलाएंगे ना हम। इसलिए यहां अब ये प्रैक्टिस कराते हैं कि जिसमें अहंकार नहीं आएगा, पर आत्मा की प्रैक्टिस होती जाएगी। तो आपको इतने अनोखे अनुभव होंगे हर एक क्रिया से। फॉर एग्जाम्पल, जो भोजन बनाने वाले हैं यहाँ बैठे हैं, जो भी भोजन बनाते हैं, अगर वो भोजन बनाएंगे इस क्रिया से तो खाने वाले 100% संतुष्ट होंगे। उनको एक्स्ट्रा मिठास, आपको शुगर या गुड़ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भोजन में आएगी। इतना इसका इफेक्ट होता है। ऐसे हर एक क्रिया के साथ। कईयों ने मुझे बाहर पूछा कि कोई व्यक्ति का हमारे साथ संबंध अच्छा नहीं होता है, वो हमारे साथ नेगेटिव कार्य ही करते हैं हमें नीचे दिखाने के लिए, तो हम क्या करें? या कोई कहते हैं कि हमारा पैसा कहीं पर अटक गया है तो अब हमें कैसे वापस मिलेगा। आप ये प्रैक्टिस करके तो देखो। लेकिन हमारे अंदर क्या चाहिए? धीरज। धीरज के फल कैसे होते हैं? और हम इस फास्ट जाती दुनिया में धीरज को ही भूल गए हैं। जो गुण है आत्मा का, जो आत्मा को शक्ति प्रदान करता है, उसे भी हमने छोड़ दिया है। तो वापस उस गुण को प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करके उस विश्वास से कि मेरे से ज़्यादा मुझे कौन पहचानेगा, इतना विश्वास रख के इस क्रिया से आगे बढ़ना है। तो ये क्लियर हुई बात कि मुझे अपने को आत्मा कैसे समझना है और कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो रात को आपको क्या फील होगा जब आप अपने बेड पे जाएंगे वापस, तो आप क्या फील करेंगे कि मुझ आत्मा ने सारे दिन की क्रियाओं को पूरा किया है। थोड़ी अधूरी भी रह गई है, थोड़े इतने अच्छे अनुभव भी नहीं है, कोई बहुत अच्छे अनुभव भी है, लेकिन सबको समेट कर अब मैं आत्मा विश्राम करने जा रही हूँ और शरीर को भी वापस गाड़ी को कहाँ रख रही हूँ? बेड पे नहीं, गैरेज में। और मुझ आत्मा का सच्चा विश्राम स्थल कौन सा है? वो बेड नहीं है,
वो घर भी नहीं है, परम धाम, जहां से हम ओरिजिनली, अभी है ना, हमको सब ओरिजिनल पर प्रैक्टिस करना है। और ये सब महसूसता की बातें हैं, कोई भी देखने की बातें आपको ओरिजिनल में मिलेगी नहीं। पूछ लो, कोई भी महान से महान संत से भी पूछ लो, महसूस करने की बातें आपको कभी भी दिखाई नहीं देगी, टच नहीं कर सकेंगे। फिर भी आप पूरे के पूरा गृहस्थ में रहते हुए भी संतों से भी ऊंचे जा सकते हो। कोई कंपटीशन नहीं है, कोई अहंकार भी नहीं है, प्राप्ति की बात है। इतनी प्राप्ति होती है इस मेथड से। तो आप देखेंगे कि लास्ट में आपने अपना सारा समेट लिया। राजयोग के द्वारा अष्ट शक्तियों की जो प्राप्तियां बताते हैं, उसमें एक शक्ति है समेटने की शक्ति, पावर टू पैकअप। तो क्या होगा, हर सुबह जैसे हमको सूर्य उदय जो होता है कैसे नया लगता है, एवरी डे न्यू। सूर्य कभी वही का वही नहीं लगता है। लेकिन हम जब उठते हैं सुबह तो हमको लगता है चलो फिर और एक दिन शुरू हो गया, वही के वही हमको लगता है, कोई नया लगता ही नहीं है। ये अभ्यास करने के बाद आपकी रोज की सुबह नई होगी, आप खुद को नया महसूस करेंगे। आपको लगेगा अरे मैं तो बिल्कुल नहीं हूं, मेरे को पता ही नहीं कि कल क्या हुआ था। इतने आप कल से डिटैच होकर के एक नएपन से सारा कार्य कर पाएंगे। अच्छी बात है कि नहीं, नई एनर्जी से कार्य करना। तो वो क्योंकि आत्मा है ही ऊर्जा का स्रोत, तो अगर आप उसी स्मृति में नहीं है तो नयापन कहाँ से आएगा। भले आप वही प्रोडक्ट बनाते हैं कंपनी में तो भी नया लगेगा, तो भी नया लगेगा। भले आप वही व्यक्तियों को रोज देखते हैं, कई तो कहते अभी तो देखने कोई मन नहीं करता, जाने कोई नहीं, वही चेहरे देखो। घर पे भी कई लोग कहते हैं वही चेहरे देखो सारा टाइम, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको हमेशा नयापन महसूस होगा। तो आप बहुत रचनात्मक कार्य करते रहेंगे। आपके हर कार्य में लोगों को विभिन्न प्रकार के अनुभूतियां होंगी। इतने नेचुरल इस अभ्यास की प्राप्तियां हैं। दूसरा सब्जेक्ट आपने देखा कि केवल अपने को आत्मा समझने से हम आत्मा की परिपूर्णता तक नहीं पहुंच पाते हैं। कई धर्मों में ऐसा कहा है कि आत्मा में वो शक्ति है जो वो अपनी परिपूर्णता तक पहुंच सकती है, लेकिन प्रकृति ने एक विधि बताई है जिसको हम बीच में से हटा नहीं सकते हैं। जैसे सृष्टि के लिए हम सबके अंदर इतनी ताकत है, हम इस सृष्टि के मुख्य एक्टर्स हैं, हमारे अंदर वो शक्तियां हैं जो हम दुनिया का सबसे बड़े से बड़ी चीज़ भी बना सकते हैं। लेकिन क्या हम सूर्य के बिना वो कर सकेंगे? सूर्य के बिना वो कर सकेंगे? हाथ खड़ा कीजिए जो समझते हैं सूर्य है तो हम हैं यहाँ, जो समझते हैं सूर्य है तो हम है, जीवित है। सूर्य नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह सकते। सही बात है ना? ऐसे ही परमात्मा का रोल है। आत्मा शक्तिशाली नहीं है ऐसी बात नहीं है, आत्मा शक्तिशाली है, पर जब आत्मा के ऊपर पापों का, तमो प्रधान संस्कारों का बहुत लेप लग जाता है ना, बहुत आवरण हो जाता है, तब आत्मा को फिर से अपनी प्योरिटी तक ले जाने का कार्य में मदद परमात्मा करते हैं। जैसे वैज्ञानिक लोग होते हैं ना, बहुत बुद्धिमान होते हैं, वो कितने प्रयोग करते हैं, फिर भी उनके प्रयोगों में
एक चीज कहलाती है जिसको कहते हैं कैटलिस्ट। मुझे हिंदी का शब्द नहीं पता, पर वो कैटलिस्ट का काम ये होता है कि वो जो प्रयोग कर रहे हैं वो शायद सालों लग जाए, पर कैटलिस्ट की मदद से वो कार्य सहज हो जाता है और जल्दी से वो निर्णय पर आ सकते हैं, परिणाम ला सकते हैं। ऐसे ही बल हम आत्मा है शक्तिशाली, और आत्मा को अपनी प्योरिटी तक आने के लिए कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन मदद परमात्मा देते हैं। और उस मदद से जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो क्या महसूस होता है, अगर लिफ्ट में जाते हैं तो क्या महसूस होता है, वो फर्क आपको लगेगा अगर आप परमात्मा की मदद लेंगे तो। अब आपके ऊपर है, मर्जी तो आपकी है। परमात्मा किसी को भी फोर्स नहीं करते। ऊपर जाएंगे तो भी परमात्मा नहीं बोलेंगे कि तुमने सुना नहीं मेरा, नहीं बोलेंगे, चिंता मत करो, वो है ही ऐसे। लेकिन अभी जो उनको कहना है वो तो कहेंगे ना, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कि अभी भी चुप रहे? नहीं, अभी जब हमको परिवर्तन होना है तो उनका पूरा हक बनता है कि वो आकर के हमें सत्य सुनाए। फिर परमात्मा कहते हैं मर्जी आपकी, जैसे आपको करना है। जब हमको भेजा भी ना इस सृष्टि पर, तो भी हम सब अपने अपने समय पर आए हैं। सुना, अपने अपने संकल्प से अपने अपने समय पर आए हैं। चॉइस किसकी थी? हमारी। तो जब वापस हमको वही परिपूर्णता तक पहुंचना होगा तो चॉइस किसकी होगी? हमारी। लेकिन परमात्मा हमें मदद देने के लिए आए हैं। कहते हैं बच्चे, मैं आपके लिए आया हूं, आपके इस कार्य को मैं सहज कर सकता हूं, आपके लिए मैं एक सुखमय संसार निर्माण करने के लिए मदद दे सकता हूं, आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं आपको मदद दे सकता हूं। तो क्या करना चाहिए अगर हम बुद्धिजीवी है तो? अगर हम बुद्धिजीवी है तो जैसे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर, कोई भी व्यक्ति इस संसार का परिपूर्ण नहीं है, हर एक में कमजोरियां होती है। लेकिन इस बार का जो प्रॉब्लम हुआ उसमें सभी प्रजा ने उनका साथ क्यों दिया? कितनी तकलीफ हुई सबको, बेहद तकलीफ हुई, फिर भी सब चुप रहे। पॉलिटिकल लोगों के सिवाय प्रजा में से किसी ने भी आवाज नहीं की कि ये क्यों हमको तकलीफ दे रहे हो। सबके मन में क्या था? अगर हम इस विधि के द्वारा थोड़ा भ्रष्टाचार से दूर हो सकते हैं तो हम क्यों न करें। उसी रीति से अगर हम परमात्मा की मदद से अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं तो हम क्यों ना वो मदद ले। अब ये यहां सुनने से आपको ये नहीं लेना है अंधविश्वास से कि हाँ मुझे करना है, हाँ मुझे करना है। अभी आप 2 दिन हो और यहां सोचो, प्लीज अपने लिए समय दो। भले आप अपने फैमिली के साथ आए हो या किसके भी साथ आए हो, अकेले अपने को समय दो। कितनी जगह मेडिटेशन रूम से आप जहां रहते हो वहां भी है, 2-3 और भी है। अपने आप को समय दो। इसके बाद ये सोचने का समय भी जितना यहां आपको मिल रहा है वापस जाने के बाद कम हो जाएगा, इतना नहीं मिलेगा। तो जिनको साइट सीइंग पे नहीं जाना हो नहीं जावे, कभी भी वापस आके आप साइट सीइंग कर सकते हो, कोई गांठ बांधनी नहीं है। पर अगर आप ज्यादा समय यहां ले सकते हो जाओ। भले अगर आपको 5 जगह देखनी है 2 जगह देख के आ जाओ, पर अपने लिए टाइम जरूर निकालो। 2 दिन सोचो इन बातों पर। अगर कुछ मूंझ है कोई को मिल के बातें करो। कितने श्वेतधारी आपको दिखाई देंगे यहाँ,
किसी से भी पूछ सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन अपने अगर डाउट्स है उनको भी क्लियर करो, अपनी चिंतन को बढ़ाओ। चिंतन के बिना कोई कार्य नहीं होता है। खाली सुनने से कुछ नहीं होता। बताओ कितने सालों से सुनते आए हो, कितने सालों से सुनते आकर कितनी किताबें भरी है, कनेक्शन हुआ है अपने से, परमात्मा से? ये इससे नहीं होता। भले करो पर उसके बाद चिंतन करो। आपका ही चिंतन आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। किसका भी भाषण भी सबसे अच्छा क्यों ना हो, खुद आपका चिंतन ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा और कोई नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि परमात्मा इस सृष्टि के चक्र से मुक्त है और परिपूर्ण है सदा, वो मदद कभी भी कर सकता है। उनके लिए रात दिन का प्रश्न भी नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन पुकारो नहीं, चिल्लाओ नहीं, मांगो नहीं, केवल कनेक्ट हो जाओ। फिर से सूर्य का एग्जाम्पल। आप चलते फिरते हो, क्या आपको सूर्य से किरण मांगनी पड़ती है? सूर्य का काम क्या है? सदा किरण देते रहना सबके लिए, एक एक के लिए उसकी किरण है। उनके लिए कोई भेदभाव नहीं है। प्राणी मात्र के लिए किरणें हैं। एक छोटा सा एमीबा होगा, छोटा सा जीव, उसके लिए भी वो किरण है। परमात्मा ज्ञान के, शक्तियों के चैतन्य सूर्य है। ये सूर्य तो बात नहीं कर पाएगा, ये सब बहुत लंबी रीति से पूरी अपनी कहानी नहीं बता पाएगा, पर परमात्मा चैतन्य सूर्य है। अगर आप मन से बात करेंगे तो आपको उनके मन से जवाब मिलेगा। और जरूरी नहीं है कोई आवाज सुनाई दे, आवाज भी सुनाई दे सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल वे में कहीं ना कहीं से आपको उनका जवाब मिलेगा, क्योंकि ये चैतन्य कनेक्शन है। तब आप सोचो, अभी चलते फिरते या ये हॉल में बैठे या एसी वाले कमरे में सब कुछ बंद करके बैठो, जो जड़ सूर्य है दुनिया का, उसकी किरणें उसमें आ सकती है? नहीं आ सकती। लेकिन चैतन्य सूर्य की किरणें आराम से, तो अभी है ना अपने ऊपर, परमात्मा की किरणें अभी है ना। बस ये संकल्प हमेशा ताजा रखो कि अब भी मेरे साथ कौन है? मेरे परमात्मा। और वो सूर्य की किरणें जो है वो शरीर के ऊपर आती है, लेकिन परमात्मा की किरण कहाँ तक कनेक्ट होती है? आत्मा तक। उनकी आत्मा तक टच होती है। पर अगर मैंने संस्कारों के आवरण में ही अपनी स्मृति को रखा है, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं फादर इन लॉ हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, केवल वो आवरण में जी रहे हैं, तो क्या परमात्मा की किरण पहुँचेगी आत्मा तक? क्यों? क्योंकि आपका भी कनेक्शन इधर उधर फैला हुआ है। मेडिटेशन माना फोकस, कंसंट्रेशन, एकाग्रता। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं तुमसे कभी तुम्हारे कर्म तुमसे मैं छीनूंगा नहीं। मैं ऐसा ऑर्डर कभी नहीं दूंगा कि अब सारे बिजनेस बंद कर दो, अब ये दुनिया भले परिवर्तन होने वाली है, लेकिन जब तक परिवर्तन होगी हमको अपना कर्तव्य धर्म निभाना पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं उसी में रह के मेरे में वो ताकत है जो मैं आपको वो सिखा सकता हूं, एकाग्रता, फोकस। इतनी श्रद्धा मुझ पे रखो। पर हमेशा हम क्या करते, वो कहानी की तरह कि एक भगत था और उसे बहुत श्रद्धा थी भगवान में,
वो एक क्रिश्चियन भाई था, इसीलिए उसकी श्रद्धा जीसस क्राइस्ट के साथ थी। क्योंकि हम भले कोई भी धर्म के हो और सभी धर्मों में ईश्वर, अल्लाह, गॉड फादर, यहोवा ऐसे कई कई शब्दों से परमात्मा का नाम लिया गया है, फिर भी कोई क्रिश्चियन होगा तो वो जीसस क्राइस्ट को ही याद करेगा। गॉड फादर तक उसकी बुद्धि नहीं जाती है। कोई मुस्लिम होगा, वो मोहम्मद पैगंबर, भले अल्लाह बोलेंगे लेकिन मोहम्मद पैगंबर को जितना इम्पोर्टेंस देंगे ना, उतना इम्पोर्टेंस अल्लाह को नहीं दे पाते हैं। उतना दूसरे भी धर्मों में, हिंदू धर्म में भी, जैन बुद्धिज्म में भी, सभी आकारी व्यक्ति को ही सामने रखते हैं। और हिंदू में तो देखो कितना विस्तार है, 33 करोड़ देवी देवताएं, और एक एक मंदिर में 10 से कम मूर्तियां या तस्वीर नहीं होंगी, और उनको ही याद करते हैं। परमात्मा का क्या स्थान है इसमें? हम अपने आप को ये बोल के खुश हो जाते, यही तो भगवान के स्वरूप है। हम ये नहीं बोलते हैं कि मेरी बुद्धि यहां तक ही जा रही है, मेरी बुद्धि इससे ऊपर नहीं जा रही। ये सत्य बात है ना। यहां आए हो तो आपको अपने बुद्धि का स्तर और ऊंचा करने का चांस मिल रहा है, और अगर न लो तो क्या बोला जाएगा? इसीलिए अपने आप से बात करो कि मैं आगे बढ़ सकता हूं, मुझे कोई डर तो नहीं है, मुझे कोई भय तो नहीं है। जो देवी देवताएं और धर्म स्थापकों से हम हमेशा शांति मांगते हैं, सुख मांगते हैं, क्या वो कभी दुख दे सकते हैं? तो हमें क्यों डर है, क्यों भय है कि अगर मैं परमात्मा की ओर गई तो फिर शायद हनुमान जी मेरे से नाराज हो जाएंगे, शायद मेरे पर कोई प्रकोप हो जाएगा। सब बातों पर चिंतन करके ही जाना, तभी आगे बढ़ सकेंगे। अरे हम जब परमधाम से यहाँ आए तो हम तो एक सीढ़ी ही चढ़ रहे थे, अब हम जहाँ पहुँचे हैं थोड़ा देखने की तो कोशिश करो कि अब इस सीढ़ी से आगे कौन सी सीढ़ी है। कई बार व्यक्ति एक नाव में बैठा है और वो नाव इस पार से उस पार जाने के लिए बैठा है, और वो तैयारी भी कर लेता है नाव चलाने की, चलाता रहता है, चलाता, रात होती है, पूरी रात चलाता है, सुबह उठता है देखता है तो वही का वही है। बोलो क्यों? क्योंकि उसने वो एंकर को क्या बोलते हैं, जो लगाते हैं ना वो बोट को वहीं पर अटकाने के लिए, जी लंगर, वो लंगर को उठाया ही नहीं। तो नेचुरली आप उसी सीढ़ी पे वही एक स्थान पर अटके रहेंगे, क्योंकि अभी आपको वो लंगर उठाने की हिम्मत ही नहीं लग रही है। और हिम्मत क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि आगे का ज्ञान ही नहीं है, आगे अंधेरा है, आगे नहीं मालूम है, डाउट है कि आगे पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। अभी तो अच्छा लग रहा है ना, यहीं रुको, पर आगे है, आगे और मंजिल है, आपको उसके आगे जाना होगा, आज नहीं तो कल। तो वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी डेट फिक्स करते हो मेडिटेशन करने के लिए। अभी आपको लगता नहीं मुझे 1 साल और चाहिए, तो फिर उतना ही होगा, और जितना पोस्टपोन करते जाएंगे वो पोस्टपोन होता रहेगा। तो परमात्मा का परिचय जो हमें मिला, उसके प्रति श्रद्धा हमको हर परिस्थितियों में रखनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है परमात्मा से कनेक्शन हो गया तो अब मुझे प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। प्रॉब्लम्स तो आएगी, लेकिन प्रॉब्लम्स के वक्त भी अगर याद रहेगा कि देखो बाबा की, परमात्मा की किरण अब भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। जिसको केवल प्रॉब्लम ही दिखाई देगा उसको तो वो किरण की याद ही नहीं आएगी।
लेकिन जिसको प्रॉब्लम सामने है फिर भी याद है कि मेरे साथ किसकी किरण है, किसकी शक्ति है, मैं किसके प्रकाश में खड़ा हूं, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी सारी शक्तियां लगा के परमात्मा की मदद से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे जाएंगे। जिसको जैसे करना है, लेकिन जिसको लगता है कि नहीं मुझे कंप्लीटली स्पिरिचुअल में चले जाना है, किसको लगता है नहीं मुझे अपने कारोबार को अभी भी 15 साल संभालना है, अपने परिवार के लिए करना है, कोई भी डिसीजन अच्छा ही होगा, लेकिन इस विधि से करो तो बहुत अच्छी रिजल्ट्स आपको प्राप्त होगी। नहीं तो हम जैसे वो कुएं के मेंढक की तरह रह जाएंगे। अभी हमको सागर में जाना है और सागर की जो टेक्निक्स है, सागर की जो बातें हैं, सागर के जो अनुभव है वो हमको लेना है। तो कौन तैयार है कुएं में से निकलने के लिए? हिम्मत है ना? वापस जाके कुआं तो नहीं नजर आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अब परमात्मा का परिचय तो मिला, लेकिन केवल परिचय से हम किसी के साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकते हैं। बिता सकते हैं? नहीं, केवल परिचय के साथ नहीं बिता सकते। लेकिन पहला स्टेप है कि परिचय को हमें स्पष्ट करना है। इसलिए जो परिचय आपको मिला है उसके ऊपर आप स्टडी करो, आपका चिंतन करो और उसे स्पष्ट करना अनिवार्य है। ऐसे नहीं यहां से जाके आप बोलो पता नहीं क्या परमात्मा की बातें थी, सुनी तो सही लेकिन कुछ भी उतरा नहीं। ऐसे नहीं होना चाहिए। आप कहना हाँ 20% उतरा है, हाँ 50% उतरा है। इतना होमवर्क आपको यहां से करके जाना है। तो किसी का भी परिचय, आप मुझे भी 3 दिन से मिल रहे हो, परिचय तो है ना? है परिचय, लेकिन सदा काल का संबंध आपसे जुड़ा है? नहीं जुड़ा। तो आप तो थोड़ा 1 साल के बाद मुझे भूल जाएंगे। ऐसे ही परमात्मा के साथ होगा, सहज ही भूल जाएंगे। तो हमें परिचय के साथ साथ एक कदम और आगे बढ़ना है, और वो है उनके साथ संबंध जोड़ना। एक होते हैं पड़ोसी, एक होते हैं दूर कोई रहने वाला, एक होता है अपने परिवार में रहने वाला, और एक होता है जिसके ऊपर हमारा दिल है। तो किसके साथ ज्यादा संबंध कहा जाएगा? जिसके ऊपर हमारा दिल है, वो सबसे ज्यादा अच्छा संबंध माना जाएगा, सबसे नजदीक का। ऐसे परमात्मा के साथ भी हमें संबंध जोड़ना है, और सब स्टार्ट करेंगे अलग अलग डिग्री से। कोई 0, कोई 5, कोई 15, फिर उससे आगे अपनी परसेंटेज को बढ़ाना है। उसकी सहज युक्ति यहाँ सिखाई जाती है कि आप सारे दिन में जिस भी संबंध से किसको मिलते हो, उसी संबंध से परमात्मा को भी बुला लीजिए। समझो आप फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हैं, तो आप कौन से संबंध से परमात्मा को बुलाएंगे? कौन से संबंध से बुलाएंगे? फ्रेंड के। कि आप भी मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड हो, आप कैसे नहीं आओगे? आप भी हमारे साथ आओ। इतना कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, अपना जो स्वार्थ है ना वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। कितनी अच्छी बात है। जिसने परमात्मा के बारे में सोचा वो सामने वाले के बारे में नहीं सोचेगा क्या? तो आज जो इतना स्वार्थ बढ़ गया है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। दिल हमारा बड़ा होता जाएगा, अंदर से हम धनवान होते जाएंगे। तो जैसे हम अपने पिताजी के साथ सुबह बैठे हैं, तो तब हम कहते हैं प्रेम से शिव बाबा, परमात्मा का सच्चा
सत्य नाम शिव है। और बाबा शब्द पुराने ज़मानों में भारत में कई भाषाओं में पिताजी के लिए बोला जाता था बाबा। फिर बाद में गुरुओं के लिए बाबा बोला गया, वो अलग बात है। लेकिन पहले तो घर में, फैमिली में पिताजी को बाबा कैसे संबोधित करते थे। तो सिंध हैदराबाद में भी जब ये संस्था आरंभ हुई तो उस समय वो परिवारों में भी बाबा बोला जाता था। तो फिर ब्रह्मा बाबा ने सिखाया सबको कि अगर हमको परमात्मा को नज़दीक लाना है तो आज से हम उनको बाबा बुलाए, पिताजी करके। तो पहला संबंध हमारा परमात्मा के साथ क्या जुड़ता है? पिता का। इसीलिए बाबा शब्द पिता का सिंबॉलिक है, गुरु का नहीं, पिता का। फिर बाद में अलग अलग संबंधों से भी उनको बाबा बुला सकते हैं, पर फर्स्ट संबंध जो हमारा बनता है वो है बच्चे और पिता, माता पिता का। तो उस संबंध में हम कहते हैं बाबा। तो अब से मैं जब आपको शिव बाबा बोलूं तो आप समझेंगे ना कि मैं कोई व्यक्ति को याद नहीं कर रही हूं, क्योंकि ब्रह्मा जो है, जो चित्र है व्यक्ति का, उनको भी हम ब्रह्मा बाबा कहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति है। हम जब शिव बाबा कहते हैं, जब ऊपर का जो पॉइंट है निराकार परमात्मा के लिए हम कहते हैं शिव बाबा। क्लियर होगा? दो हस्ती अलग अलग है, एक शिव बाबा परमात्मा और एक ब्रह्मा बाबा एक व्यक्ति है जिनके द्वारा परमात्मा ने ये दिव्य कार्य आरंभ किया। फिर हम सब भी ब्रह्मा बाबा की तरह कौन हुए? शिव बाबा के बच्चे। ठीक है, पर हम सब थोड़ी बाबा बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वो अगर हमको बुद्धि को एकाग्र करना है तो ये छोटी छोटी बातें हमें सहज रीति से समझनी होगी। हम अपने को भगवान समझ के नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन भगवान की मदद लेकर के अपनी परिपूर्णता तक पहुंच सकते हैं। तो सेकंड हुआ संबंध। तो अभी आप ही खुद डिसाइड करना कि मुझे कितने संबंधों से परमात्मा को याद करना है। कोई केस चल रहा है, कोर्ट में जाना है, तो शिव बाबा को किस संबंध के साथ ले जाएंगे? वकील, आपका वकील। और फिर कोर्ट में सामने आप किसको देखेंगे? तो फिर बाबा कैसे दिखाई देगा? जज। केवल स्मृति का ये खेल है। आप स्मृति करो, दिल से बोलो मेरा बाबा आ जाओ, तो बाबा आपके साथ वहां हाजिर हो जाएंगे। ये है राजयोगी का लक्षण, राजयोगी का एक बहुत सुंदर अनुभव। करना हमको ही होगा, लेकिन बाबा हमें मदद करके कराएंगे। तो बार बार मैंने किया ऐसे करके क्रेडिट लेते हैं ना, तो बहुत अहम आ जाता है। इससे भी छूट जाएंगे। किसने कराया? मेरे साथ कौन था? मेरा बाबा, उन्होंने कराया। तो अहम से भी छूट जाएंगे, क्लियर रहेंगे, क्लीन रहेंगे, हम पावरफुल भी रहेंगे। अब अगर पावरफुल बनना है तो हमें और आगे बढ़ना होगा, और आगे बढ़ना होगा। कि जब हम संबंधों को बांधते हैं, जोड़ते हैं, और फिर निभाना पड़ता है ना, संबंधों को निभाना पड़ता है ना। ऐसे नहीं दुख का टाइम आया तो वो संबंध को डिवोर्स दे दिया, ऐसा टाइम आया तो माँ बाप को छोड़ दिया, ऐसा टाइम आया तो बच्चे को घर से निकाल दिया। ऐसा नहीं होता है, संबंधों को निभाना पड़ता है। सबको कमजोरियों के साथ भी हमें एक्सेप्ट करके चलना पड़ता है, लेकिन वो ताकत नहीं है ना आत्मा के अंदर अभी। वही ताकत हमको परमात्मा से लेनी है। तो पहले क्यों नहीं हम परमात्मा के साथ ही ट्राई करें? अब से ये अपने आप को बोलो कि एटलीस्ट परमात्मा के साथ मैं जो संबंध जोड़ रहा हूं, मैं उसको निभाने की कोशिश करूं। तो क्या हो जाएगा? वो शक्ति आपके लौकिक सभी संबंधियों के साथ भी असर करेगी, और आप उनको भी संभाल सकेंगे, आप उनको भी निभा सकेंगे।
आपको सरप्राइज अपने आप के होगा कि ऐसा अगर पहले करती मैं चलाता ही नहीं, अभी तो पता नहीं मुझे कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा है, मैं फिर भी इसको हैंडल कर लूंगा, क्योंकि परमात्मा के साथ आपने वो संबंध निभाए। और जब संबंध निभाए जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली उन संबंधों में कौन सी रसना पैदा हो जाती है? प्रेम की। दिल में भावनाएं उठती है, दिल में उमंगों की तरंगे उठती है, दिल में उस व्यक्ति के लिए रिस्पेक्ट जाग जाता है। और जहां प्रेम है, जहां लव है, जहां प्रीत है, वो संबंध कितना दृढ़ हो जाता है, संबंध कितना ताकतवर हो जाता है। कोई तीसरा आके उसको तोड़ ही नहीं सकता है। कोई कितना भी बोलेगा ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने वो मोहब्बत महसूस की, आपने वो भरी अपने अंदर। सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा अगर प्रेम का स्वरूप जो हमने कल डांस ड्रामा के द्वारा भी देखा, वो यही है। इससे कभी आप अकेले नहीं पड़ेंगे, कभी नहीं, कभी कोई भय नहीं, कभी आपको कोई डाउट नहीं, इतना आप दिल खोल के जी सकेंगे। सर्वशक्तिवान जिसके साथ है, जगत का पालनहार जिसके साथ है, जगत का रक्षक जो सारी दुनिया की रक्षा करता है, क्या वो मेरी मदद नहीं करेगा? ऐसे आपको सहज अनुभव होता जाएगा और परमात्मा को प्यार करने लगेंगे। कितनी बड़ी बात है। कितने भगत आज सचमुच परमात्मा को प्यार करते हुए अपनी भक्ति करते हैं, और कितने निस्वार्थ भाव, और कितने भक्त जो है अपने मतलब को निकालने के लिए भक्ति करते हैं। कितने भगत डर के मारे कि कहीं मेरे पर श्राप ना आ जाए, इस डर के मारे भक्ति करते, कहीं मेरे को नुकसान ना पहुंच जाए, उसके लिए भक्ति करते हैं। कितने कारण होते हैं भक्ति के भी। होना चाहिए केवल एक, और वो है प्योर लव, शुद्ध प्यार, प्रीत। उससे जो मैजिक होता है वो इन सब चीजों से भी नहीं होता है। हम सोचते हैं हमने कोई मांग रखी है, हमने उसके ऊपर बहुत प्रयास किया है, मन्नत बोलते हैं ना, मन्नत मानी, और फिर भगवान ने हमारी मन्नत को पूरा किया। ऐसा नहीं होता है। मन्नत तब पूरी होती है क्योंकि आपने इतना संकल्प को दृढ़ किया और आपके भाग्य में भी वो चीज आनी लिखी थी, टाइम एकदम एक्यूरेट हो गया, और वो टाइम एक्यूरेट होने के कारण आपकी मन्नत पूरी हो गई। कोई भी चीज मेहनत के बगैर तो आप पा ही नहीं सकते ना, तो मन्नत मानी, उसके पीछे भी तो मेहनत की ना। इसलिए बहुत सारी बातों को क्लियर करना बहुत जरूरी है कि मेरा, मुझ आत्मा का और परमात्मा का ये जो संबंध है, ये क्या है, किन नियमों पर आधारित है, इसकी क्या फिलॉसफी है। अभी तक मैं जो समझ रहा हूं उससे अलग है या वही की वही बात है? चिंतन करेंगे तो आपके मन में आएगा। तो दो बातें क्लियर हुई, मैं कौन और मेरा कौन। अब मुझे क्या चाहिए? मैं कौन, मेरा कौन, ये दोनों का कनेक्शन। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? कोई कहेगा मेरा परिवार बहुत सुख शांति से जिए, बस मेरे को तो यही चाहिए। कोई कहेगा कि नहीं, मैं बड़ा आदमी बनूं, मेरे पास भी बंगला हो, गाड़ी हो, शोहरत हो, नाम हो। कोई कहेगा बस मैं अपने परिवार के लिए बस अपना कर सकूं, इतना ही मुझे चाहिए। कोई क्या, कोई क्या। वास्तव में क्या होना चाहिए? जब परमात्मा के साथ कनेक्शन करते हो तो जो सोच चलनी चाहिए ना, वो सारे विश्व के लिए चलनी चाहिए
केवल अपने और अपने परिवार तक सीमित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा केवल मेरा नहीं है, सारे विश्व का है। और जितनी आप इच्छा को अनलिमिटेड बेहद में ले जाएंगे, उतना आपका परिवार तो सुखी बनेगा ही बनेगा, क्योंकि कमीशन तो मिलता ही है ना। तो इसीलिए कमीशन मिलना आपका हक है, आपको मांगना नहीं है। सोच आपकी बड़ी करो सारे विश्व तक। तो जब आप इस रीति से करेंगे तो प्राप्तियां भी कैसी होंगी? आपको इस जन्म में तो होंगी ही होंगी, लेकिन अनेक जन्मों तक। कोई भी ज्योतिष को पूछो, जब कोई ज्योतिष कैसे, अच्छा आपका तो अभी राजयोग है, फिर वो बोलेगा 6 मास तक आपको कोई बात की कमी नहीं होने वाली है, आपको कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, आप भरपूर माला माल रहने वाले हैं। ये डेफिनेशन होता है राजयोगी का। और परमात्मा के साथ जब ये योग है तो इसको राजयोग बना, हाईएस्ट। जैसे पूरे राज्य में हाईएस्ट राजा होता है, ऐसे सारे योगों में हाईएस्ट राजयोग, क्योंकि सिखाने वाला ही स्वयं सुप्रीम है, परम है। तो प्राप्ति कैसी होगी? सब कुछ, सब कुछ। आप जो सोच रहे हो वो तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ। आपको लगेगा सारा विश्व मेरा है, मैं सारे विश्व की हूं। इतनी आपको अपने जीवन में प्राप्तियां अनुभव होंगी। समय पर आपको जो चाहिए वो आपको मिल ही जाएगा, आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। इतना आपको अनुभव होगा आपकी लाइफ में, तो सर्व प्राप्तियां अनेक जन्मों तक जो आपको एक बेस्ट जीवन के लिए चाहिए, वो सब प्राप्तियां आपको राजयोग के अभ्यास के द्वारा मिलेंगी, क्योंकि चाबी आप हो। आप स्वयं इस खजानों की चाबी हो। आपके लिए प्रकृति भी नमन करेगी, परमात्मा तो नमन करेंगे ही करेंगे, सारी प्रकृति भी आपको नमन करेगी। फिर आपको क्यों भटकने की जरूरत है? जहां हो वहीं से ये क्रिया प्रारंभ कर दो और अपने को सारे विश्व तक ले जाओ। तो आपको पूरा विश्व भी घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां हो वहीं से आप सारा विश्व भ्रमण करेंगे, हर एक को हक है। ऐसे परमात्मा की ये स्पीड है और ये पावर है, जो आपने अनेक जन्मों तक नहीं पाया होगा ना, इस जन्म में आप पा लेंगे। तो इतना इस जन्म को आपको महत्व देना पड़ेगा। इतना अनमोल है आपका ये जन्म, जिसमें आप राजयोगी बने हो। ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है, हमको रिटर्न में कुछ मिलने वाला नहीं है। जो मिलना है वो आपको ही मिलना है। हाँ, जो यहाँ मिलता है तो जितने लोग यहाँ है संस्था में, और आप लोगों के लिए या जो आने वाले लोग हैं उनके लिए जो बनाना होता है उसमें लग जाता है। कोई यहाँ अमीर बनने के लिए नहीं बैठा है, सब सेवा के लिए ही बैठे हैं। इसलिए जो मिलना है मेडिटेशन से वो आपको खुद को ही मिलना है। ठीक है? तो आप एक एक कौन हो? राजा। आप एक एक कौन हो? जरा अपने लिए, आई एम द, ये अर्थ से जो आज आपने सुना, ये अर्थ से आप बेस्ट हो, राजा बच्चे हो परमात्मा के। तो इस आधार से आप जब योग करेंगे ना, तो 2 प्रकार से योग किया जाता है। एक जो मैंने पहले आपको बताया, कर्म योग, कर्म करते करते भी आप राजयोगी बनकर रह सकते हो। दूसरा है बुद्धि योग, वो भी राजयोग का हिस्सा है। बुद्धि योग माना आपको डेफिनेटली दिन में 1 या 2 बार समय निकाल करके सब कार्य व्यवहार से फ्री होके
केवल मेडिटेशन के लिए बैठना है। इसमें मिनिमम टाइम 10 मिनट, मिनिमम टाइम 10 मिनट। अच्छा लगे तो धीरे धीरे समय को बढ़ा सकते हैं, और फिर आपको जितना समय मिलता है उतने तक आप उसको खींच सकते हैं। लेकिन तुरंत आप कहो मैं आज 1 घंटा बैठ जाता हूं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। पहले थोड़े समय से अच्छी रीति से करो, और जितना कर सको। ऐसा नहीं है कि पूरी विधि एक ही 10 मिनट में कर लेनी है। पहले आत्मा का आपको अभ्यास करना है, आपको इन बातों पर चिंतन करना है, तो वो करो। वो भी तो मेडिटेशन ही गिना जाएगा ना। जैसे अभी आप सुन रहे हो, आपका क्या हो रहा है? आपकी बुद्धि और जगह कहीं बहुत जा रही है? नहीं ना। तो ये क्या हो गया? मेडिटेशन। तो ऐसे सुनने की विधि भी मेडिटेशन है। तो आप वापस जाएंगे, और अगर आपको 7 दिन का कोर्स, जो हमारा बेसिक कोर्स होता है, जो यहाँ पूरा नहीं ले सकते हैं आप, वहाँ जाकर लेंगे, तो वो 1 घंटा जो आप जाएंगे वो आपका क्या होगा? मेडिटेशन। फिर आपको वो बहन मेडिटेशन सिखाएंगी, और आप अलग से थोड़े समय के लिए भी मेडिटेशन करेंगे। तो बुद्धि योग माना बैठ के। तो आपको बताया होगा कि इसके लिए 2 समय बहुत सुंदर है। एक है जब आपने सांसारिक कार्यों के विचारों को आरंभ नहीं किया है, वो समय। वो कौन सा समय होता है? अभी तक तो आपने जो नींद में समय लिया है ना, उसमें से थोड़ा काटो, तो वो समय कहलाएगा। ठीक है। वैसे हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, जो 2 बजे से 5 बजे तक होता है। अब आप में से कई 7 बजे उठने वाले होंगे, क्योंकि रात को लेट होता होगा, दुकानों से, कंपनियों से, घरों में भी कार्य पूरा करते करते 11-12 बज जाते होंगे। तो आपको चिंतन करना पड़ेगा, मुझे क्या चाहिए? मुझे जन्म जन्मांतर की प्राप्ति करनी है, या मुझे केवल इस जन्म में जो धन कमा रहा हूं, केवल वही मेरे लिए सब कुछ है? वो आपको चिंतन करना पड़ेगा, कोई फोर्स की बात नहीं है। फिर उस अनुसार आप अपना अमृत वेले का समय निर्धारित करेंगे। चलो 2 बजे तो आप में से शायद कोई 1 या 2 व्यक्ति उठ भी जाए, बाकी सब सोचेंगे हम 5 बजे कर सकते हैं क्या? पहले 5 बजे से शुरू करें, या हम 7 बजे उठते हैं ना, 6:30 बजे शुरू करें? ऐसे मन में विचार चलते होंगे। फिर भी वो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। अगर करना ही है तो आप अपनी रीति से ऐसा टाइम निर्धारित करो जहां आपकी दृढ़ता बढ़े। अगर आप पहले से ही थोड़ा कमजोर विचार से शुरू करेंगे तो हमेशा के लिए वो कमजोर विचार ही काम करेगा। फिर परमात्मा की मदद उसी कमजोर लेवल से तक ही होगी। आपकी लेवल जैसी होगी ना, इतना ही परमात्मा मदद कर सकता है। अगर आप बोलेंगे कि बाबा मैं तो बिल्कुल, मेरे को नहीं आता है, मैं तो बिल्कुल अज्ञानी हूं, 1% भी मदद नहीं मिलेगी परमात्मा की, क्योंकि बिल्कुल ऑपोजिट विचार है, बिल्कुल विरोधी विचार, कनेक्शन ही नहीं होता है। आप थोड़ा पॉजिटिव सोचो, थोड़ा दृढ़ता से कोई संकल्प लो, उतनी मदद आपको परमात्मा की मिलेगी। तो अभी इसी सेकंड आप सोच के अपने मन की डायरी में लिख लो कि कल से मैं कितने बजे से उठने वाला हूं मेडिटेशन करने के लिए। मन की डायरी में अभी नोट करो। वो अमृत वेले का समय 8 बजे तक चलता है वैसे देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि 5 बजे के बाद हम जो रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले हैं घर में या सेंटर में,
हम लोग तैयार हो जाते हैं स्नान आदि करके। दैट मीन्स कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन करते हो तो वो आपके ऊपर है, आपको स्नान करके करना है या आपको मेडिटेशन के बाद स्नान करना है। अगर मेडिटेशन के बाद स्नान करना है तो पहले आप मुंह हाथ धो लो, एक गिलास पानी पी लो, पैर धो लो, ताकि बॉडी फ्रेश हो जाता है, और फिर बैठो। और फिर जो स्नान का कार्य है वो बाद में भी कर सकते हैं पूरा। और फिर जो है 6:30 बजे सेंटरों के द्वार, कोई सेंटर्स के द्वार 6 बजे खुल जाते हैं, और 6 से 6:30 वहाँ मेडिटेशन का टाइम होता है, और 6:30 से 7:30 या 7 से 8 वाणी का समय होता है, माना क्लास कहते हैं हम, क्लास, रेगुलर क्लास हमारे मेडिटेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, क्योंकि बुन 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 रोज होता है, करना ही पड़ता है। हम तो एक दिन में सब भूल जाते हैं, इसलिए कोई ऐसा करने वाला चाहिए हमारे दादियों की तरह, दादाओं की तरह। इसलिए यहाँ इस यूनिवर्सिटी का मेथड है संडे में भी क्लास, नो हॉलीडे, सब होली डे। तो अगर आपको सब होली डे मनानी है तो रोज़ आप वहाँ पहले 7 दिन का कोर्स करके रोज़ वहाँ मॉर्निंग क्लास में जाएंगे, तो आप देखो आपकी बुद्धि को कितना फ्रेशनेस मिलती है, और मेडिटेशन की क्वालिटी आपकी ज़रूर इम्प्रूव होंगी। फिर तो आप बिज़ी हो जाएंगे 8 बजे के बाद। फिर आपका अलग अलग संबंध, नाता बाबा के साथ जोड़ने का काम शुरू हो जाएगा। जैसा जैसा सिचुएशन होगा ऐसा ऐसा आप आत्मा का भी अभ्यास करेंगे, आत्मा के गुण का भी अभ्यास करेंगे, और परमात्मा के साथ संबंध का भी अभ्यास करेंगे। उसको कहेंगे कर्मयोग। फिर शाम का कहते हैं नुमा शाम का समय, जो 5:30 से 7:30 के बीच में होता है। तो आप कहीं जो कंपनी में कार्य करते हैं, शायद आप अपने कार्यस्थल पे ही होंगे वो टाइम पर। अगर कोई समय आपको उधर मिल जाता है, कई बार ऐसा होता है कि कार्य पूरा हो जाता है लेकिन आप ऐसे बैठे हैं समय को पूरा होने के लिए, फिर जाएंगे, तो वो टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। अगर वो नहीं मिलता है तो आफ्टरनून में जब आपको थोड़ा टाइम मिलता है तो आप वो टाइम पे बैठ सकते हैं। लंच टाइम के टाइम आपको थोड़ा टाइम मिलता है तब बैठ सकते हैं, लेकिन शाम को 5:30 से 7:30 का टाइम जैसे अमृत वेले का ही होता है, वो बैठ के मेडिटेशन करना बहुत अच्छा होता है। और जिनका सुबह थोड़ा सा भारी लगता है ना, उनका शाम का तो बहुत अच्छा जाता है। और संडे रात को सोने से पहले 10 मिनट सारे दिन का समाचार बाबा को दो, क्योंकि आपने क्या किया, सारा दिन अलग अलग व्यक्तियों को समय दिया ना, कईयों के साथ गप्पे भी लड़ाए ना, बाबा ने कुछ कहा नहीं कहा। तो रात को आपका फर्ज बनता है कि वो सारी बातें आप बाबा को बताओ, तो बाबा आपको गाइड करेंगे कि देखो बच्चे, इसमें आपका नेगेटिव थॉट था, इसमें आपका व्यर्थ समय गया, ये आपने बहुत अच्छा कार्य किया, इसमें आप आगे बढ़ो, ये क्रोध थोड़ा कम करो, ये सब गाइडेंस मिलेगी आपको अगर आप बाबा को समाचार देंगे, पत्र लिखेंगे। और फिर लास्ट में जो बताया ना, इंद्रियों से परे जाके केवल मैं आत्मा चमक रही हूँ मस्तिष्क के आगे, और बाबा की किरण मेरे साथ जुड़ी है, दैट इज़ द एंड ऑफ माई डे। दिन पूरा कर रही हूँ, फुल स्टॉप लगा रही हूँ। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी, और फुल स्टॉप भी कैसा होता है, बिंदी। तो लास्ट में फुल स्टॉप लगा के फिर उसके बाद ना किसी से बात करनी है, ना कोई टीवी, व्हाट्सएप, मोबाइल, कुछ भी नहीं, फिर सो जाना है। तो आपकी अगर ऐसी रूटीन रहेगी ना, देखो मोबाइल के लिए मना नहीं है, उससे सेवा भी बहुत होती है। थॉट फॉर द डे होता है ना, अच्छे अच्छे विचार आप सबको भेजो, अपने मित्रों को वगैरह, बहुत अच्छा लगता है सबको। तो ये साधन सब अच्छे हैं, लेकिन अगर वो मेरे और मेरे बाबा के बीच में आते हैं, मेरे को मेरा बाबा भुलवा देते हैं, तो वो साधन प्रोडक्टिव नहीं है।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस रीति से बाबा हमें है ना संसार में रहते बहुत होशियार बना देता है, बहुत होशियार। जिसको कुछ भी नहीं आता है, हिंदी भाषा भी नहीं आती है, उसको भी बाबा ने होशियार बना दिया। ऐसे कितनी कलाएं बाबा ने हम सब में भरी है। तो मैं चाहती हूँ कि वही कलाएं बाबा आप सब में भी भरे। तो जब बैठ के मेडिटेशन करेंगे तो 2 मिनट में मैं आपको समझाती हूँ, फिर हम मेडिटेशन ही करते हैं। तो बैठ के मेडिटेशन करते समय जैसे आपको बताया कि आपको स्थिर बैठना होगा, बहुत हिलना डुलना, पाँव ऐसा वैसा, शरीर ही स्थिर नहीं होगा तो मन कैसे स्थिर होगा। इसीलिए शरीर को स्थिर रखना होगा। इसीलिए अगर आपको पैर में दर्द है, कुछ ऐसा है, तो पहले जान लो और फिर वैसी सीट बनाओ अपनी और उसी पे बैठ के करो, ताकि अगर आप बैठो तो शरीर आपको साथ दे। ठीक है, यहाँ कोई ऐसी रूढ़ी चुस्त कोई बात नहीं है कि नीचे ही बैठना है, ऐसे ही बैठना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आसन कोई भी नहीं बताते हैं, पर ऐसे बैठो कि शरीर आपको साथ दे। दूसरा, थोड़ा सीधा होकर बैठो, सामने देखो आंखों से, और सामने कोई भी एक पॉइंट पे अपनी आंखों को केंद्रित कर दो। ऐसे भी नहीं वो तांत्रिक की तरह, एकदम साधारण रीति से, जैसे नेचुरली हम कभी सामने देखते हैं तो कैसे देखते हैं, ऐसा। पलकें भी आपकी हिल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, पर केवल फोकस के लिए ऐसा कहा जाता है। कईयों को आंख बंद करके ही प्रार्थना करने की आदत होती है। आंख बंद करेंगे ना तो भी मन तो भटकेगा ही, कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, आंख बंद करेंगे ना तो बाहर की परिस्थितियों के साथ जब लड़ने की बारी आएगी ना, तो आंखों में वो ताकत नहीं होगी। तो जब मेडिटेशन करते हैं आंखें खुली रख के, आंखों में वो ताकत आती है, दृष्टि में, कि कभी कोई प्रॉब्लम भी आएगा ना, आप उसे देख पाएंगे, फेस कर सकेंगे। तीसरी बात, जो पवित्रता मेडिटेशन की है, उसका प्रवाह, खुशी का प्रवाह, शक्ति का प्रवाह आपके ये दोनों हाथों से, हस्तों से, आंखों से, मस्तिष्क से और पैरों के तले से चारों ओर घूमता है, चारों ओर आपके घूमता है, और फिर दूर दूर तक, पूरे ग्लोब तक भी पहुंच सकता है। इतनी शक्ति है आत्मा के बल में। तो वो फैलानी है, आंख बंद करेंगे तो वो फैलाएंगे नहीं। वातावरण को शुद्ध करने के लिए आपको ऐसा वाला पोज बताया जाता है, और आप अनुभव करना। पहले पहले केवल एक ही स्थान पे बैठ के मेडिटेशन करना, तो आने वाले लोग उस स्थान के लिए बोलेंगे, ये स्थान तो बहुत शांतिमय है, इधर अलग ही महसूस होता है, क्योंकि आपने ही अपने अंदर से प्रवाह निकाली और आपने खुद अपना वातावरण बनाया। एक दिन पूरे घर का वातावरण हो जाएगा। कोई घर में भी आएंगे ना, बोलेंगे यहाँ बहुत शांति लगती है, अच्छा लगता है यहाँ आने के लिए, बहुत आनंद लगता है। किसने क्रिएट किया? हम खुद ही क्रिएट करते। हम खुद अपने विचारों के रचयिता है, हम खुद अपनी परिस्थितियों के रचयिता है, हम खुद अपने सुख और दुख के रचयिता है। तो मेडिटेशन से सुंदर रचना करो। अब बैठ करके जब आपको लगा कि अब मैं बैठने के लिए रेडी हूं, तो मन से बाहर की हर बात से स्वीकृति लो। पूरी दुनिया से, आपके कारोबार से, आपके संबंधियों परिवारजनों से, चीज वस्तुओं से, और फिर बातों से, और फिर शरीर से स्वीकृति लो कि अब थोड़े समय के लिए मैं राजयोग का अभ्यास करूंगी। इसलिए आप सब थोड़ी देर के लिए शांत रहना, मुझे सहयोग देना। मैं थोड़ी देर के बाद आप सब के पास फिर से आऊंगा।
मुझे अपने लिए अब समय चाहिए, मैं और मेरा बाबा, बस, तीसरा कोई नहीं। ऐसे अपनी स्थिति को तैयार करो। तैयार नहीं करेंगे, ऐसे ही बैठ जाएंगे ना, तो इधर उधर ही ध्यान जाएगा। अपने लिए हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए डिटैच होना ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है डिटैच होके फिर अपनी यात्रा आरंभ करना। माना बाहर से अपने ध्यान को अंदर की ओर ले चलो। और कहाँ देखो अपने आप को? मस्तिष्क के आगे, दो आंखों के पीछे, जिसको ब्रुकुटी कहा जाता है, सामने से ये स्थान है। उधर आपको जाकर ऐसा नहीं होना है, क्योंकि कुछ दिखने वाला तो है नहीं, ये तो प्रैक्टिस है। इसलिए केवल मन से विचार करो, सहज भाव से। कोई भी आपके नर्व्स को स्ट्रेन नहीं पड़ना चाहिए। कई नए लोग कहते हैं हमको बहुत सिर दर्द होता है योग करते हैं, तो होगा ही ना, इतना तनाव पैदा करते हैं यहाँ। नहीं करो, खाली सोचो और अंदर जाकर के उस अपने स्वरूप को देखो कि मैं कौन हूँ वास्तव में। फिर आगे बढ़ाओ अपना विचार, मैं कहाँ हूँ यहाँ? मैं शरीर में हूँ। ये शरीर क्या है? 5 तत्वों का बना हुआ मेरा साधन है, मेरा मशीन है। मैं इसके द्वारा कार्य करने वाली आत्मा हूँ। शरीर के साथ हूँ लेकिन शरीर से अलग हूँ। ऐसे विचारों को आगे बढ़ाओ, फिर आत्मा के विचारों को बढ़ाओ और फिर परमात्मा के बारे में विचारों को बढ़ाओ। मैं किसकी हूँ? अभी मुझे किसके साथ रहना है? वो कौन है? कहाँ है? ऐसे करके अपने विचारों को कहाँ तक लेके जाओ? इस सृष्टि से पार, आकाश से भी परे, इस आवास की दुनिया से पार, आध्यात्मिक जगत में, परम धाम, जहां से मैं ओरिजिनली आई। तो केवल अपने मन और बुद्धि के यंत्र द्वारा या वाहन द्वारा हम अपने मन और बुद्धि को परम धाम तक लेके जाए, जहाँ से हम आए थे, और फिर वहाँ परम धाम का अनुभव करें, उसका चिंतन करें। कैसा लगता है परम धाम में बैठ करके, कैसा वातावरण है परम धाम में। और फिर उसके बाद लास्ट स्टेप क्या आएगा? यहाँ कौन है? यहाँ मुझे अपने बाबा के पास जाना है, उनके साथ बैठना है, उनके साथ समय बिताना है, उनके साथ अनुभूति लेनी है, उनके साथ अपने आप को भरपूर करना है। वो चिंतन से आप बाबा के सामने पहुंच जाएंगे। उनको भी उनके रूप में देखेंगे, कैसे सितारा है, निराकार है, कोई शरीर का आकार नहीं है। फिर उनसे मिलन मनाते थोड़े सेकंड वो अनुभूति में बैठो, कैसे मैं आत्मा अपने परमात्मा के सन्मुख बैठी हूँ और कोई नहीं है, मैं और मेरा बाबा। फिर उनके साथ उस थोड़े क्षणों के साइलेंस के बाद उनके साथ बात करना शुरू करो। भले परम धाम में कोई बात नहीं कर सकता है, लेकिन अभी तो हम यहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो परमात्मा के साथ बातचीत करना शुरू करो। अगर आपको पता चले नरेंद्र मोदी जी के साथ आपकी अपॉइंटमेंट है, तो आप उनके साथ क्या बातें करेंगे? गपशप लड़ा सकेंगे? नहीं। तो शुरू शुरू में बाबा के साथ भी ऐसे ही विचार करो जिससे आपका ज्ञान बढ़े, जिससे आपकी समझ बढ़े। फिर धीरे धीरे ऐसा संबंध बाबा के साथ हो जाएगा कि चलते फिरते भी आप बाबा से कोई भी बात कर सकेंगे। इसीलिए बाबा कोई भी बात के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन जो मॉर्निंग का मेडिटेशन होता है उसमें आप अपने धंधाधोरी की बातों से समय बिता देंगे तो कैसे चलेगा? रॉयल्टी मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे परमात्मा हस्ती है वैसे उनके साथ वार्तालाप करनी होगी,
सीखने को मिलेगा, अपने अंदर अपनी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। उनसे वार्तालाप करने से लाभ हमको ही होने वाला है, उनको कुछ नहीं। ऐसे वार्तालाप करते हुए फिर बाबा को लास्ट में उस वार्तालाप से एक संकल्प बाबा के सामने रखो, बाबा आज मैं ना ये बात का अनुभव करने के लिए आया हूँ आपके पास। जो भी आपको उस समय प्रेरणा मिलती है, अनुभव लेना है बाबा से, तो प्राप्ति करनी है, तो आप वो बात बाबा के सामने रख के अपने मन को बिल्कुल शांत कर दो। फिर उठ मत जाओ, मन को शांत करके बाबा को रिस्पॉन्स देने दो। वो उसी समय साइलेंस में आपको अनुभूति कराएंगे जैसे बाबा ने आपको कुछ कहा। आपको वो प्यार की अनुभूति मिलेगी, आपको वो ताकत की अनुभूति मिलेगी, आपकी बुद्धि को एक सद्विचार मिलेगा, एक राह मिलेगी। या उठने के बाद कहीं भी सारे दिन में या दूसरे दिन भी आपको टचिंग होगी कि अब मुझे पता चला मुझे क्या करना है। निर्देशन तो भगवान का आएगा जरूर, क्योंकि वो बात करना चाहते हैं हमसे, वो हमें मदद करना चाहते हैं। हमें अलाउ करने देना चाहिए उनको। केवल अपने मन, अपना मन बहुत बातें करता है। हम कितनी बार मन की मत पर ही चलते, प्रभु की मत तो दूर की बात है। तो मेडिटेशन में हम इसका बैलेंस सीखते हैं, कभी हमें सोचना है और कभी परमात्मा से सोच लेनी है। और फिर थोड़ा समय उसी अनुभूति में रहो, साइलेंस पे बिना सोचे, क्योंकि परमात्मा को अपना दिव्य कार्य करने दो। वो साइलेंस आपकी बहुत अमूल्य मदद होगी। धीरज रखो और फिर जैसे आपको लगेगा ना अब समय पूरा हुआ, आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वापस शरीर के भान में आ जाएंगे। आप फिर से नेचुरली अपने कर्मयोगी स्टेज में आ जाएंगे। आपका बुद्धि योग का मेडिटेशन का टाइम वहीं पर पूरा हो जाएगा, आप सहज उठ जाएंगे। ऐसा नहीं मेडिटेशन कर रहे और घड़ी को ही देखते रहते हो, ये मेडिटेशन नहीं है। उसकी क्रिया को होने दो, तभी आपको आनंद आएगा। थोड़ा क्लियर हुआ? ज़्यादा तो अभी जाने के बाद ही होगा आपका। जो भी आपको अभी मिल रहा है वो केवल चखने को मिल रहा है। तो इसीलिए आज आप कर्मयोगी का टाइटल भी हासिल कर सकते हैं और बुद्धि द्वारा योग करने का भी टाइटल हासिल कर सकते हैं, जिससे आप राजयोगी बने। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं, शायद मैं ये समय में कवर नहीं कर पाऊँ, इसीलिए ज़रूर मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वापस जा कर के मेडिटेशन के लेसन्स जो है वापस रिवाइज करना सेंटर पर अपॉइंटमेंट लेके, ताकि आपका रिवीजन हो और जो बातें यहाँ रह गई है वो भी आपको वहाँ से प्राप्त हो जाए। और ज़रूर प्राप्त होगी, ये बाबा की ओर से और मेरी ओर से मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ओम शांति। तो अभी हम 3 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे, योग अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप, अपना पोजीशन, पोस्चर, शरीर का हाव भाव ठीक करो और शरीर को कहो थोड़ा समय स्थिर हो जाओ और मुझे सहयोग दो। दूसरा स्टेप, आजू बाजू की भूतकाल भविष्यकाल की जो भी बातें हैं, लोग हैं, कार्य व्यवहार है, प्रॉब्लम्स है, ये शरीर से भी स्वीकृति लो कि अब मैं अपनी अंतर यात्रा पर सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जा रही हूँ। इसीलिए मैं थोड़ा समय अपने लिए समय देना चाहती हूँ। मैं आप सबके पास थोड़े समय के बाद आ जाऊंगी।
अब अपना पोजीशन ग्रहण कर लो। मस्तिष्क के आगे, दो आंखों के पीछे जो स्थान है वो अपना पर्सनल कमरा है, जहाँ और कोई नहीं आ सकता। अब देखो कमरे में कौन है। जैसे कमरे का दरवाज़ा खोलेंगे, प्रकाश ही प्रकाश अनुभव होगा, क्योंकि यही तो मेरा वास्तविक स्वरूप है। मैं कौन? प्रकाश स्वरूप, आध्यात्मिक ऊर्जा, पॉइंट ऑफ डिवाइन लाइट, चैतन्य शक्ति, एक सूक्ष्म सितारे की तरह चारों ओर प्रकाश फैलाने वाली मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा कैसी हूं? मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूं। मुझे कोई तलवार काट नहीं सकती, कोई पानी भिगो नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती। मैं शाश्वत हूं। मृत्यु के बाद भी मैं जीवित हूं। मैं अभी कहाँ हूं? मैं अपने शरीर में स्थित हूं। ये शरीर क्या है? ये शरीर 5 तत्वों के, प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ मेरा साधन है। मेरा है, मैं नहीं हूं। और शरीर तो विनाशी है, उसे तो कभी भी कुछ भी होता है। इसलिए इस शरीर से बिल्कुल अलग मैं आत्मा अविनाशी हूं। पर अभी ये शरीर मेरा साथी है। मैं इस पृथ्वी पे क्या करती हूं? मैं आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को पहनकर अपना रोल बजाती हूं। मैं तो एक एक्टर के रूप में आई हूं। सारे दिन में सुबह से लेकर रात तक अनेक रोल मुझे बजाने हैं, और इसमें यह शरीर मेरा साथ देता है। मुख मुझे बोलने में मदद करता है, कान सुनने में मदद करते हैं, नाक सूंघने में और श्वास लेने में मदद करते हैं, आंखें सब कुछ देखने के लिए मदद करते हैं, और मुझ आत्मा में अपनी सूक्ष्म इंद्रियां भी है। मन मुझे सोचने में मदद करता है, बुद्धि निर्णय लेने में मदद करती है, और संस्कार ये तो मेरे कर्मों के छाप है। तो मैं आत्मा, मन, बुद्धि और संस्कारों के द्वारा इस शरीर से हर कर्म करती हूं। और भी सब आत्माएं हैं, अपने अपने शरीर रूपी वस्त्र को धारण किए हुए। कोई बिल्कुल मेरे साथ साथ है और कोई अपने अपने रोल बजा रहे हैं। हम सब इस सृष्टि मंच पर एक्टर्स हैं।
और हम सब एक परमात्मा के अविनाशी संतान हैं। परमात्मा हमारे माता पिता है। बाकी सब संबंध थोड़े थोड़े समय के लिए दैहिक है, पर परमात्मा के साथ मेरा संबंध आत्मिक है। अब मुझे इस संबंध की भी रसना लेनी है, इस संबंध का भी अनुभव करके जीवन में अनेक जन्मों तक प्राप्तियां करनी है। ये मेरा परम सौभाग्य है। मुझे उसकी अनुभूति करनी है। आज मैं ये दृढ़ संकल्प करती हूं कि यहां पर ही मुझे इस संबंध का अपने जीवन पर स्टैंप लगाकर जाना है। मीठा बाबा, प्यारे मेरे शिव बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे जीवन में आने के लिए। अब वापस धीरे से अपना ध्यान बाहर की ओर लाओ और सबसे पहले अपने शरीर को महसूस करते हुए चारों ओर के वातावरण को भी महसूस करो। ओम शांति।